वेलकम बैक डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम सॉल्यूशन करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के टॉपिक का। ब्रेक इवन एनालिसिस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बोलो? ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं हम, बीईपी एनालिसिस। अब ये जो बीईपी एनालिसिस है, इस पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी यदि हम बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, कंपनी का नाम है पेप्सी, ठीक है ना। प्रोड्यूसेस ए सिंगल आर्टिकल, फॉलोइंग कॉस्ट इज़ गिवन अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स। कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट दी है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, फिर आपको दिया है मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम एस लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पर यूनिट है रुपीज़ कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। फिर हमें दे रखा है मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, इसको हम शॉर्ट में वीसी भी लिख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 24 दिया हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट जो पर एनम है वो कितना है, 16,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फिक्स कॉस्ट जो है आपका रुपीज़ कितना, 16,000। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को हम पीवी रेशो बोलते नहीं बोलते, बताओ? पीवी रेशो बोलते हैं ना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला हमें याद है कि पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता था, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। यदि हम यहाँ देखें तो सेलिंग प्राइस देखिए कितना है अपने पास, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 40, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 24 और सेलिंग प्राइस कितना है 40 इंटू 100। यदि हम इसको सोल्व करें तो आपका ये जो आएगा आपका, ये आएगा 16 अपॉन 40 इंटू 100। और यदि हम इसका परसेंटेज निकालें तो ये आपका आ जाएगा नियर अबाउट 40%। कितना आ जाएगा, 40% क्या आ जाएगा आपका बोलो, पीवी रेशो आ जाएगा। तो फर्स्ट हमने पीवी रेशो निकाला है। दूसरा हमसे क्या पूछा है, देखो दूसरा हमसे पूछा है ब्रेक इवन हमें निकालना है, रुपीज़ में भी निकालना है, यूनिट्स में भी निकालना है। हमने ब्रेक इवन एनालिसिस की जब हमने बात की थी, शॉर्ट में हम बीईपी बोलते हैं ब्रेक इवन को। ब्रेक इवन सेल्स हमें जो निकालना है यहाँ पे किस में निकालना है बोलो, रुपीज़ में। और एज वेल एज हमें किस में निकालना है, ब्रेक इवन किस में निकालना है बोलो, बीईपी सेल्स हमें यूनिट्स में भी निकालना है। इन दोनों का फॉर्मूला हम याद से लिख लेते हैं सबसे पहले, इनके फॉर्मूले क्या क्या हैं, फिर हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। तो आपको याद हो, जब हम बीईपी रुपीज़ की बात करते थे तो अपना फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो था, नहीं था फॉर्मूला बोलो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो था, नहीं था, याद है आपको? तो हम लिखेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। और जब हम बीईपी यूनिट्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। यदि हम यहाँ देखें तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, देखो फिक्स कॉस्ट है अपने पास 16,000, दोनों ही केस में 16,000 है। जब हम बात करेंगे पीवी रेशो की, तो लास्ट स्टेप में हमने पीवी रेशो 40% निकाला है, 40%। और यदि हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करें तो यहाँ सेलिंग प्राइस अपने पास है ₹40 माइनस हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास ₹24। और यदि हम इसे कैलकुलेट करें आगे तो कितना आएगा बोलो, 16,000 डिवाइडेड बाय बोलो कितना करेंगे, 40 माइनस कितना 24, तो 16 आएगा। बोलो 1000 यूनिट्स आया नहीं आया, 1000 यूनिट्स आया नहीं आया, बोलो आया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे परसेंटेज, जब हम निकालते हैं रुपीज़ परसेंटेज का डिवाइड करते हैं तो रुपीज़ में आती है वैल्यू। तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे ये आपका नियर अबाउट 40,000 क्या आ जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगी वैल्यू। और आप चेक भी कर सकते हैं, देखो कैसे चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि जो फिक्स कॉस्ट थी ये हमने यहाँ रुपीज़ में ली थी। जब रुपीज़ में निकालते थे तो हमने पीवी रेशो का डिवाइड किया, जब यूनिट्स में निकालते थे तो पर यूनिट सेलिंग, आपका जो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए पर यूनिट सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब हम चेक करें कि यदि यहाँ पे जो यूनिट्स आ रही हैं, यदि हम उसको सेलिंग प्राइस से इंटू करें, एक छोटा सा एग्जांपल है, यदि हम चेक करें, यदि हम निकालना चाहें बीईपी रुपीज़ को चेक करना चाहें तो बीईपी जो हमारा यूनिट्स होता है, बीईपी क्या होता है बोलो बच्चों,
यूनिट्स होता है, यदि हम उसको सेलिंग प्राइस से इंटू कर दें, मतलब 1000 इंटू हम कितना कर दें बोलो 40, तो 40,000 आना चाहिए, बोलो 40,000 आना चाहिए ना, तो 40,000 आए, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही है। तो सेकंड भी हमने कैलकुलेट कर लिया, बोलो हमें क्या कैलकुलेट करना था, BEP रुपीज़ में और यूनिट्स में। आपको समझ आया तो हम आगे बढ़ें। हमने दोनों चीज़ निकालनी है, PV रेशो और BEP सेल्स। अब हम थर्ड निकालेंगे। थर्ड हमसे क्या पूछा है, देखो थर्ड हमसे पूछा है प्रॉफिट, हमसे प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट कब पूछा है, प्रॉफिट एट सेल्स, जब सेल्स कितनी हो, सेल्स ऑफ ₹60,000, जब सेल्स कितनी हो आपकी 60,000 हो, तब आपसे प्रॉफिट पूछा है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि जब भी हमसे प्रॉफिट पूछे, क्या पूछे बोलो बच्चों, प्रॉफिट पूछे, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें कैसे कैलकुलेट करना है, मैं याद दिला देता हूँ आपको। कोई भी फॉर्मूला निकालने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती थी, S - V = F + P, याद है। अब हमें कैलकुलेट जो चीज़ करनी है उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करना है। जैसे हम देखें तो P हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको हमें एज इट इज़ दोबारा F + P लिखना होगा। ये जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पे हम इसको कॉन्ट्रीब्यूशन बना देंगे C। फिर हमें P कैलकुलेट करना है, तो P कैलकुलेट करने के लिए C में से F लेस होगा नहीं होगा, बताओ। ये हमें पता है कि प्रॉफिट ऐसे निकलता है, C में से F माइनस होता है। अब इसको हम अल्टरनेट फॉर्मूला देखिए, इस क्वेश्चन में हम जो इन्फॉर्मेशन देखें तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, पता है उससे हम कैसे निकाल सकते हैं, बोलो। हमें पता है कि C का फॉर्मूला क्या था, S इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन या PV रेशो, या PV रेशो, बात एक ही है ना, या PV रेशो हम लिखें। यदि हम इसी फॉर्मूले में प्रॉफिट के ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला था यहाँ S इंटू PV रेशो कर दें, और जो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आएगा इसमें से हम क्या लेस कर दें, फिक्स कॉस्ट, तो बताओ हमारे पास प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, बोलो आएगा। तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, सेल्स हमारे पास 60,000 है, PV रेशो हमारे पास कितना है, बोलो हमें कैलकुलेट किया था ना 40% आया था ना PV रेशो, 40% है, माइनस फिक्स कॉस्ट जो है हमारी कितनी है, बोलो फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट हमने देखी थी अभी क्वेश्चन में, कितना था 16,000। तो यदि हम इसको P निकाल लें तो 24 माइनस 16, तो जो प्रॉफिट आपका आएगा वो 8,000 आएगा नहीं आएगा, बोलो। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹16,000, S - V = F + P, और S - V हमने C इसलिए किया क्योंकि हमें P निकालना है उस साइड वाला। तो हमें अब P के लिए इस C में से F को लेस कर दिया, ठीक है ना। और C का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, S इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो सेल्स बेस रेशो से, और हमने S इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो यहाँ पे लिख दिया। ये सेल्स है बच्चों, है ना, ये मैंने सेल्स के ऊपर ओवरराइट कर दिया था। तो ये सेल्स इंटू क्या आ गया आपका, PV रेशो हमने किया, सेल्स इंटू PV रेशो। तो सेल्स कितनी 60,000 है, हमें दे रखी है सेल्स, क्वेश्चन में दे रखी है ना सेल्स 60,000 है। PV रेशो हमने कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम में 40%, फिक्स कॉस्ट हमें दे ही रखी है 16,000। तो हम जब 60,000 का 40% निकालेंगे, 24,000 में से 16,000 लेस करेंगे तो 8,000 प्रॉफिट आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप भी हमने पूरी की, बताओ येस और नो। ओके बेटा, बढ़ते हैं आगे। फिर हम समझेंगे अपनी फोर्थ स्टेप जो है। फोर्थ स्टेप में हमसे क्या पूछा है, देखो हमसे पूछा है सेल्स पूछा है, मैं लिख देता हूँ एज इट इज़। फोर्थ स्टेप जो है हमारी, हमसे पूछा है सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, सेल्स एट ए प्रॉफिट ₹2,000 आपसे पूछा है, ठीक है ना। अब आपको वही फॉर्मूला यूज़ में लेना है, S - V = F + P। अब आप बताओ आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, बोलो S चाहिए ना, हमें S चाहिए ना, तो हम S - V वाली साइड एज इट इज़ रखेंगे, F + P को C करेंगे नहीं करेंगे, बताओ F + P को C करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। अब हमें S निकालना है, ठीक है ना, अब हमें S निकालना है तो C + V कर देंगे, बताओ C + V कर देंगे, बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे ना। अब इसका C + V से भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला इसका क्या बनता है, आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, BEP सेल्स, BEP
बीईपी सेल्स। अच्छा, सेल्स और बीईपी सेल्स में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ कि जो अपनी सेल्स होती है, यदि हम उसमें प्रॉफिट ऐड कर दें तो सेल्स आती है नहीं आती है, बताओ बच्चों? यदि हम ऐड कर दें प्रॉफिट तो सेल्स आती है नहीं आती है। अब आपको पता है कि जो हमने बीईपी सेल्स का फॉर्मूला पढ़ा था वो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो पढ़ा था रुपीज़ में, याद हो आपको? हम यहाँ पे ना सेल्स रुपीज़ की बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सेल्स हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं। प्लस प्रॉफिट होगा नहीं होगा इज इक्वल टू सेल्स, यस और नो? बोलो, समझ आया? अब हम क्या करेंगे, इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, सेल्स इज इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन पीवी रेशो, कर सकते हैं ना? तो एफ कितना है अपने पास 16,000, पी हमें दे ही रखा है प्रॉफिट कितना 2,000, पीवी रेशो कितना है अपने पास 40%। आप समझ गए होंगे 18,000 में हम डिवाइड करेंगे कितने का, 40% का। 80,000 में 40% का डिवाइड करेंगे तो 45,000 है। ये रुपीज़ में है, ध्यान रखना, रुपीज़ में, ठीक है? बढ़े आगे। अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट स्टेप जो है इस क्वेश्चन की। लास्ट स्टेप क्या है, हमसे क्या पूछा है बोलो? हमसे पूछा है न्यू बीईपी, किसमें? यूनिट्स में, एंड बीईपी किसमें? रुपीज़ में। कब? इफ़ सेलिंग प्राइस रेड्यूस्ड बाय 10%। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखो, ये चीज़ तो हमने पहले भी निकाली थी, बीईपी रुपीज़ और यूनिट्स, बस यहाँ पे नई चीज़ ऐड कर दी, सेलिंग प्राइस जो है रेड्यूस कर दिया 10%। सेलिंग प्राइस जो है 10% रेड्यूस कर दिया। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि बीईपी का फॉर्मूला क्या था। बीईपी का ये था ना, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यदि आप यूनिट्स में निकालो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्यों आएगा न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन? क्योंकि न्यू सेलिंग प्राइस लगेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन न्यू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लगेगा नहीं लगेगा, बताओ? लगेगा ना? हमें पता है कि न्यू सेलिंग प्राइस यहाँ निकलेगा, यदि हम बीईपी निकालना चाहते हैं यूनिट्स में तो न्यू सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट तो एज इट इज़ लिख दो। फिक्स कॉस्ट कितनी है अपनी, बोलो? 16,000। न्यू सेलिंग प्राइस की यदि हम बात करें तो हम ओल्ड सेलिंग प्राइस जो है उसमें 1 माइनस 10% कर दें। कहने मतलब ये हुआ कि ओल्ड सेलिंग प्राइस यदि हम क्वेश्चन में देखें तो देखो 40 रुपीज़ था, यदि 40 रुपीज़ में यहाँ लिखता हूँ और 1 माइनस 0.10% करता हूँ तो 36 रुपये आएगा नहीं आएगा? मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो कितनी थी? 24। ये सुनो, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला रखूँ, फिक्स कॉस्ट 16,000, न्यू सेलिंग प्राइस जो है 36 और वेरिएबल कॉस्ट में लिखूँ 24, तो 16 डिवाइडेड 12 जब मैं करूँगा तो बताओ 3.33 यूनिट्स आएंगी नहीं आएंगी? राउंडेड ऑफ करके 3-4 भी करते हैं, 1334 यूनिट। यस और नो? आए? अब हमसे देखो यूनिट्स में भी पूछा है और रुपीज़ में भी पूछा है, तो रुपीज़ में भी समझा देते हैं। रुपीज़ में भी पूछा ना, तो बीईपी यदि रुपीज़ में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं। जो हमारी यूनिट्स आई हैं, बीईपी किस में आई है बोलो? यूनिट्स में। उसको किससे इंटू कर दो? सेलिंग प्राइस से। इससे सेलिंग प्राइस, बस ध्यान रखना न्यू सेलिंग प्राइस हो, न्यू सेलिंग प्राइस से पूछे। तो यूनिट्स आई हैं 133.33, सेलिंग प्राइस हम इंटू कर दें 36 था ना, न्यू वाला ये वाला जो निकला था 36 से इंटू कर दें तो 48,000 है। तो हमने क्वेश्चन को पूरा किया। थैंक्स।